हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला नोमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी, दूसरा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी। इसमें हम कार के बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या है एक्सटर्नल पार्ट है। तो सबसे पहले हमको ये फिगर देखते हैं, ये क्या है, कार का एक बॉडी का फिगर ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या क्या पार्ट्स है। सबसे पहले आते हैं ग्रिल। ग्रिल एक जाली होता है जो कार के सबसे इन फ्रंट में लगा हुआ रहता है और ये इंजन और रेडिएटर को प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है बॉनेट। बॉनेट जो होता है एक कवर, इंजन का कवर होता है जिसे हम हेड या कैप भी कहते हैं। इसे ओपन करने पे हमको इंजन कंपार्टमेंट का दिखाई देता है। ओके, उसके बाद आता है विंडशील्ड। विंडशील्ड एक कांच होता है जो ड्राइवर के सामने होता है, जो ड्राइवर को हवा या फिर डस्ट्स या अदर एलिमेंट से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग पिलर। यहाँ देखिए ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, ये तीन तरह का पिलर है। ये पिलर जो है ये रूफ को, कार का रूफ को सपोर्ट प्रदान करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग रूफ। ये रूफ मतलब छत, गाड़ी का छत। ये छत जो होता है वो पैसेंजर कंपार्टमेंट के ऊपर होता है, जो रेन, सनलाइट, अदर एलिमेंट से पैसेंजर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसके बाद आते हैं बूट, जिसे डिक्की भी कहते हैं। यह गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में होता है। इसे मैन स्टोरेज या फिर कार्गो कंपार्टमेंट भी कहा जाता है। इस आवश्यकता के अनुसार इसे खोला भी जाता है। ओके, उसके बाद आते हैं रियर क्वार्टर पैनल। रियर क्वार्टर पैनल गाड़ी का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है जो बूट और पीछे वाले डोर के बीच में होता है। ये गाड़ी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये गाड़ी के दोनों साइड में होता है, इसी को हम लोग क्वार्टर पैनल कहते हैं। ग्लास तो आप जानते ही हैं। उसके बाद डोर, उसके बारे में जानते ही हम लोग। फिर आते हैं फेंडर। ये सिमिलर टू क्वार्टर पैनल है। ये गाड़ी के सामने आता है। इस गाड़ी के सामने दोनों साइड में फेंडर लगा हुआ रहता है। ओके, उसके बाद आते हैं बम्पर भी दो होता है, एक इन फ्रंट और एक पीछे रियर में। बम्पर जो होता है वो जब गाड़ी कोलिजन मतलब हल्का कोलिजन करता है तो ये ऑब्जर्व करता है इम्पैक्ट को, इसी का इस्तेमाल बम्पर में किया जाता है। तो क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने आज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में नोमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी के बारे में जाना। ओके, अब हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। दूसरा टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो हम लोग अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल इन इंडिया। तो आज के टाइम पे जो ऑटोमोबाइल या मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में, उसके बारे में सारा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैसेंजर कार्स। पैसेंजर कार्स में मेरा कौन सी कंपनी है, मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कहाँ पे है, गुड़गांव में। और कौन सी गाड़ी का मैन्युफैक्चर करता है, ऑल्टो, ओमनी, आर्टिगा, ETC और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पे है मेरा हांडीआई मोटर इंडिया लिमिटेड, जो कहाँ पे स्थित है, चेन्नई में। ये क्या मैन्युफैक्चर करता है, सेंट्रो, I10, I20, ETC। ठीक है, तीसरा में आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बॉम्बे, जो जीप, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ETC का मैन्युफैक्चर करता है। इसका साइड कहाँ पे है, बॉम्बे पे है। दूसरा है हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कलकत्ता में। और ये क्या मैन्युफैक्चर करता है, अम्बेसडर, कंटेसा, ETC। समझ गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कमर्शियल व्हीकल्स में, जो लाइट ड्यूटी व्हीकल्स है। कमर्शियल व्हीकल, लाइट ड्यूटी व्हीकल, जो गुड्स को एक जगह से दूसरे ट्रांसपोर्ट करता है। बजाज टेम्पो लिमिटेड, जो कहाँ प्रेजेंट है, पूना में, वो क्या करता है, टेम्पो जनसिट 3 व्हीलर, जो टेम्पो होता है 3 व्हीलर का, या फिर माटाडोर 4 व्हीलर का भी टेम्पो वो मैन्युफैक्चर करता है। कौन, बजाज टेम्पो लिमिटेड, पूना में स्थित है। दूसरा है हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड कलकत्ता, ये क्या करता है, ट्रैकर देखे होंगे, पिकअप की तरह होता है, ट्रैकर का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तीसरा में है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बॉम्बे, ये क्या करता है, पिकअप का मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये पिकअप का मॉडल नंबर है FC 160, FG 460D, ETC और सारी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मॉडल नंबर है। उसके बाद टेल्को, जो पूना में स्थित है। टेल्को क्या इस्तेमाल करता है, टेल्को 407, जो एक पिकअप होता है, पिकअप टाइप का एक वैन होता है, उसी को मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है,
तो अब तीसरा नंबर पे हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। हेवी ड्यूटी व्हीकल्स में हमारा क्या गया, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव ऑपरेशन। कहाँ पे स्थित है, ये जमशेदपुर। ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, टाटा ट्रक और बसेस को। दूसरे पे है मेरा अशोक लेलैंड, ये क्या है, मद्रास में स्थित है, जिसको हम अभी चेन्नई भी बोलते हैं। क्या ये भी क्या, अशोक लेलैंड क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, ट्रक और बसेस। हिंदुस्तान मोटर जो कलकत्ता में, ये भी ट्रक और बसेस मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग चौथा नंबर पे, जो मोटरसाइकिल और स्कूटर को मैन्युफैक्चरिंग करता है। सबसे पहले आता है इनफील्ड इंडिया लिमिटेड, जो बुलेट जिसे बोलते हैं हम लोग, बुलेट 350 सीसी, 500 सीसी, ETC और बहुत सारे मॉडल नंबर है। उसके बाद आते हैं आज हीरो मोटर कॉप, जो नई दिल्ली में स्थित है, ग्लैमर, स्प्लेंडर और बहुत सारे गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद बजाज ऑटो लिमिटेड, जो मुंबई में स्थित है, पल्सर, डिस्कवर। उसके बाद लास्ट में आता है TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, जो चेन्नई में स्थित है। ये क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, अपाची, स्पोर्ट्स, स्टार सिटी, ETC। अब देखते हैं 5 नंबर पे मूपेड में क्या है, काइनेटिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो पुणे में है। वो मूपेड कौन सा मूपेड तैयार करता है, जिसका नाम है, गाड़ी का नाम अवंती, VIP 2 और VIP 3। उसके बाद आता है किर्लोस्कर चेतक पाटिल, जो कोल्हापुर में स्थित है, वो इजाज और लक्ष्मी मूपेड मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट ऑटो लिमिटेड, जो नई दिल्ली में है, उसका मूपेड का क्या नाम है, हीरो मैजिस्ट्रेट मूपेड। उसके बाद 6 नंबर पे आते हैं ट्रैक्टर में क्या है, पहला इल्चर ट्रैक्टर लिमिटेड, जो फरीदाबाद में है। क्या नाम है गाड़ी का, इल्चर ट्रैक्टर। दूसरा है स्कॉट लिमिटेड, जो ये भी फरीदाबाद में है, जिसका गाड़ी का नाम है स्कॉट। ये मॉडल नंबर है 3036 3350। उसके बाद आते हैं पंजाब ट्रैक्टर, जो मोहाली में स्थित है, जो गाड़ी का नाम क्या है, स्वराज 720, स्वराज 724, इसी तरह से सबका गाड़ी का नाम। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया। पहले नोमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल इन इंडिया। तो दोनों को ठीक से, बहुत ही ईजी है और ईजी लैंग्वेज में है। दोनों को मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ ही साथ वीडियो भी ठीक से देख लीजिएगा। उसके बाद PDF पढ़ लीजिएगा, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।